अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल के इंजन GE F414 में हमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमारा जो तेजस प्रोग्राम है वह भी काफी ज्यादा पीछे होते जा रहा है। ऐसे समय में भारतीय वायुसेना के कई सारे फाइटर जेट की स्क्वाड्रन जो कि रिटायर होने वाली है और हमें फाइटर जेट की जरूरत है, तो क्या हम 414 इंजन को किसी दूसरे इंजन से रिप्लेस नहीं कर सकते? वही अमेरिका जो कि केवल 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है, ऐसे समय में ये डील आखिर लेट साइन होते हुए हमें क्यों नजर आ रही है? चलिए समझते हैं सारी चीजें इस वीडियो में। प्रेजेंट टाइम में सैफ्रॉन की तरफ से हमें रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएटिव होते हुए नजर आ रहा है, जहां पे राफेल 5 के लिए इंजन बनाने की बात की जा रही है, जिनका नाम M88 T-Rex होने वाला है। ये इंजन 88 न्यूटन थ्रस्ट जनने में कैपेबल है, यानी GF04IN20 कैटेगरी के ये इंजन है, यानी कि अभी इसे बनने में काफी ज्यादा समय लगेगा और प्रेजेंट टाइम में ये भारत के लिए सही नहीं है। यानी कि जो खबरें कही जा रही थी कि T-Rex को F414 से रिप्लेस किया जाएगा, ये हमें पॉसिबल होते हुए नजर नहीं आ रहा। वहीं HAL के CMD DK सुनील ने भी ये बातें बताई है कि कैसे वे अभी G414 इंजन को रिप्लेस करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, बल्कि G414 इंजन को लेकर जो डील है वह हमें बहुत ही जल्द साइन होते हुए नजर आएगी। यानी तेजस मार्क 2 और एमका में जो इंजन G414 इंजन का यूज हम करेंगे, उनको लेकर नेगोशिएशन काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है। ये अभी पहले ही स्टेट में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बातें हो रही है। यहाँ पे जी की तरफ से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और ये 80% टेक्नोलॉजी बाय कॉस्ट होगी और इसकी जो रिमेनिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए कहीं ना कहीं 20% के लिए हम यूएस पर डिपेंड करेंगे। अब ये इंजन जो कि भारत में असेंबल किए जाएंगे, यानी कि हमारा इसके ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल होगा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि ये डील इस साल की शुरुआत में साइन हो जाएगी और फिर बताया गया कि साल के अंत में इसे साइन कर लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि कैसे मार्च 2026 में ये डील साइन होते हुए हमें नजर आएगी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें हमें डिले क्यों देखने को मिल रहा है? अब अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के सामने प्रपोजल रखा था और भारत ने जब इसके ऊपर विचार करना शुरू किया, तो भारत ने आइडेंटिफाई किया कि कैसे इस डील में कई तरीके के लूप होल हैं। ये वो लूप होल है जिसका यूज करके कई सारी डिफेंस कंपनीज या फिर कंट्रीज, जैसे कि हम बात करें फ्रांस की या फिर रशिया की, जिन्होंने पास्ट में काफी ज्यादा फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं भारत ने अब डिसाइड किया कि भले ही डिले हो, लेकिन हम इन सारे लूप होल्स को क्लोज कर देंगे, जहां पे जो डील हम साइन करें वो भारत के लिए किफायती हो। हम बात करें भारत के इंजन रिक्वायरमेंट की, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में केवल 3 तरीके के इंजन के बारे में बात की जाती है। हम बात करें 85 न्यूटन किलो थ्रस्ट वाले इंजन की, जहां पे आता है G404 इंजन, जहां पे इस इंजन का यूज हम LCA Mark 1 और Mark 1A में करते हैं। इसके बाद आता है 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन, जो कि होता है G414 इंजन, जिसे कि हम LCA तेजस 2 में यूज करेंगे। यही नहीं, एमका Mark 1 में भी इसी इंजन का यूज किया जाएगा। इसी के बाद आती है AL31 कैटेगरी, जो इसका यूज हम Su-30 MKI में करते हैं। हालांकि इस इंजन को पहले से ही देश में बनाया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा आदि 30 इंजन भी भारत में बनाए जाते हैं। पर सवाल तो यही है कि जो इंजन है जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्हें भारत में बनाया जाता है, इनकी थ्रस्ट कैपेबिलिटी कम है। कहीं ना कहीं ये G404 इंजन के 85 किलो न्यूटन वाली कैटेगरी में आते हैं। पर जिस तरीके के न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन भारत को चाहिए, और ये इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस इंजन की जो सप्लाई चेन है उसमें भी भारत का कंट्रोल हो, इसलिए कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इस इंजन के पार्ट भारत में बनते हुए नजर आने चाहिए। यहाँ पे हमें जिस 2 इंजन की हम बात कर रहे हैं, G404 और G414 इंजन, जो कि अमेरिकन इंजन है, और हमें पता है कि कैसे जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदलती है, अमेरिका कहीं ना कहीं इस तरीके से इंजन की सप्लाई चेन को रोककर फ्यूचर में भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। हालांकि हम बात करें रिप्लेसमेंट की, अमेरिकन इंजन के रिप्लेसमेंट में हमें कौन कौन से इंजन नजर आते हैं। हम बात करें G404 इंजन की, जहां पे प्रेजेंट टाइम में हमें EZ200, वहीं फ्यूचर में हमें TX M88 T-Rex नजर आता है। हालांकि T-Rex अभी जो इंजन बना नहीं है, वहीं EJ20 को हमने सिंगल इंजन के लिए अभी सर्टिफाइड नहीं होते हुए नजर आया है। वहीं हम बात करें G414 इंजन के रिप्लेसमेंट की, तो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में हमें कोई और इंजन नजर नहीं आता। बस यही वो रीजन है कि ये चीजें काफी ज्यादा डिले होने के बाद और कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी भारत लगातार यूएस से नेगोशिएट कर रहा है कि हमें इस इंजन की जरूरत है और ट्राई कर रहा है कि कैसे ये इंजन भारत में बनाया जाए, जहां पे कहीं ना कहीं इस इंजन की सप्लाई चेन में भारत का कंट्रोल हो। सो ये थी छोटी सी वीडियो जहां पे हमने बात करी कि आखिर क्यों भारत जनरल इलेक्ट्रिकल के G414 इंजन को रिप्लेस नहीं कर सकता दूसरे इंजन से, और क्यों इस पूरी डील में डिले होते हुए हमें नजर आ रहा है। आई होप तुम्हें काफी कुछ जानने को मिलेगा होगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।